हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउस वायरिंग के बारे में कि जब भी आपके घरों में जो है, अगर आप नया घर बनवा रहे हैं तो जब वर्क कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद बारी आती है आपकी प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल फिटिंग की। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जो है प्लम्बिंग फिटिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, ओनली हाउ जो है आपकी इलेक्ट्रिकल जो फिटिंग होती है उसके बारे में बात करेंगे कि जो आप इलेक्ट्रिकल फिटिंग करा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग जो आपकी हाउस वायरिंग है उसको कराते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको कितने एमएम की जो वायर है वो कहाँ पर यूज़ करनी है। ठीक है, तो उसके हिसाब के लोड के हिसाब से मैं टोटली आपको बताऊँगा कि आपको अगर आपको एसी यूज़ करें तो आपको कितने एमएम की यूज़ वायर करनी चाहिए। ठीक है, हीटर यूज़ करें कितने की, गीज़र यूज़ करें तो कितने की। ठीक है, तो उसके हिसाब से टोटली मैं आपको बताऊंगा और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि आपको ये डिसाइड करना है जब भी आप अपने घरों में जो है इलेक्ट्रिकल फिटिंग कराते हैं तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करके रखना है कि आपको जो फिटिंग करानी है, आपको कंसील फिटिंग करानी है, ओपन फिटिंग करानी है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, कंसील फिटिंग और ओपन फिटिंग, जैसे कंसील्ड इसके नाम से ही पता चलता है, कंसील मतलब हिडन। ठीक है, जो छिपी हुई होती है। ठीक है, जो आजकल जो फिटिंग होती है, आजकल के जो मकान बनते हैं कोठी वगैरह में, तो सारी कंसील फिटिंग ही होती है उसमें। ठीक है, तो जो आपकी जो है दीवार जो होती है, ठीक है, अंदर जो पाइप होती है उसके अंदर छिप जाती है। ठीक है, और ओपन फिटिंग वैसे आपका नाम से पता चलता है, जो आपकी जो वॉल्स होती हैं उसके ऊपर जो फिटिंग होती है, जो कंड्यूट पाइप वगैरह होती है उसके ऊपर होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको। तो आपको डिसाइड करके रखना है कि आपको पहले कि भी आपको कंसील फिटिंग करानी है या फिर आपको ओपन फिटिंग करानी है। ठीक है, और सेकंड जो पॉइंट दोस्तों कि आपको जो है अपने लोड के हिसाब से कि आपका पर्टिकुलर, जैसे किचन है, किचन में आपका कोई हैवी इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है आपको यूज़ करना है कि भी कोई। ठीक है, और आपका जो टॉयलेट रहेगा, बाथरूम रहेगा, अगर आपको उसमें गीजर वगैरह यूज़ करना है या फिर आपका क्या क्या रहेगा, तो उसके हिसाब से लोड के हिसाब से आपको उसकी वायरिंग करानी है। कई बार होता है क्या है कि दोस्तों कि हम उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू लोड जो है वायर यूज़ नहीं करते हैं, तो उसके बाद उसके कई बार क्या कि हम ज़्यादा हैवी जो है इंस्ट्रूमेंट चला लेते हैं, तो उसकी वजह से जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है और जो आपकी वायर जो है जल जाती है। क्योंकि आपका अगर इंस्ट्रूमेंट जो है हैवी होगा और आपकी जो वायर है हल्की होगी, तो अगर आप चलाओगे तुरंत उसमें जो है जल जाएगी, तो फिर आपको दिक्कत बहुत होगी उसको ढूंढने में भी, और पूरी वायर जो आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो जब भी पहले ही आपको क्या है परिप्लान करके रखना है। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि बेसिकली जब भी आप अपने घर का जो नक्शा वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो आपकी कुछ, जैसे कि आप इलेक्ट्रिकली फिटिंग भी जो है ड्राइंग जो है बनवा के रखिएगा। ठीक है, उसमें आपको पर्टिकुलर आपको पता चल जाएगा कि आपका ये रूम है, बेडरूम है, किचन है, वॉशरूम है। ठीक है, उसके हिसाब से कितने सॉकेट आने हैं, या फिर आप खुद अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि रूम के हिसाब से आपके कितने रूम बने हैं। ठीक है, आपके 5 रूम है, वॉशरूम है, किचन है पर्टिकुलर, तो आप अपनी जैसे भी वायरिंग कराओगे जिस भी इलेक्ट्रिशियन से, तो पहले ये एक बार आपको जो जो कोरा पेपर होता है, ठीक है, उसके हिसाब से आप एक ड्राइंग वगैरह करके, सेम आपकी जो ड्राइंग है उसके हिसाब से कि आपको कहाँ पे कितने सॉकेट चाहिए। क्योंकि बेसिकली होता है क्या कि बाद में हमें दिक्कत आती है, हमने किचन बनवा लिया, ठीक है, अगर उसमें हमें ओवन लगाना है या फिर और कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाना है, ठीक है, तो बाद में क्या होगा कि फिर उसकी वजह से कई बार मैंने एक ये चीज़ नोटिस की है कि कहीं पे कई कई जो कोठी वगैरह होती हैं उसमें कुछ जो फिटिंग होती है कंसील्ड होती है, कुछ ओपन होती है। वो इसी वजह से होती है कि हमारी जो प्लानिंग जो है नहीं होती पहले। हमें ये नहीं है कि भी अगर हम प्रॉपर हमारे पास ड्राइंग होगी पहले ही, ठीक है, कि वहाँ पे इतने जो है इसका फ्रिज का सॉकेट है, ओवन का सॉकेट है, लाइट का, फैन का। ठीक है, तो ये चीज़ फिर दिक्कत करती है। तो आपका जो कंसेप्ट पहले ही क्लियर होगा कि भी वहाँ पे फ्रिज है, वहाँ पे ये है, वहाँ पे ओवन है, वहाँ पे ये है। ठीक है, तो ये चीज़ दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, और उसी हिसाब से जो आपको जो है वायरिंग जो है यूज़ करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट जो पॉइंट दोस्तों आपका वो है आपका कि आपको हमेशा जो है अच्छी क्वालिटी की जो है वायर यूज़ करनी है। ठीक है, और जो स्विच सॉकेट है जो भी है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी बेसिकली, जैसे मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपका हेवल्स हो गया, आर केबल्स हो गया, और जो भी आपके एरिया में पर्टिकुलर जो भी अच्छी वायर्स वगैरह हैं, ठीक है, स्विच सॉकेट वगैरह जो मिलते हैं आप उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको बिजली के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, नहीं तो आपको फिर बड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई बार हम क्या गलती कर बैठते हैं कि आपका जो सॉकेट होता है वो आपका 5 एम्पीयर का सॉकेट होता है, उसमें हम कई बार क्या करते हैं बेवकूफ़ी की वजह से कि भाई आप हैवी लोड वाला जो है चला देते हैं, तो उसमें क्या है आपका जो है स्विच भी जलेगा आपका, और जो आपका जो वायर है वो भी जल जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, तो आप जो है हैवी वायर अगर यूज़ करोगे अकॉर्डिंग टू लोड, ठीक है, तो आपको ये दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, और अच्छी वायर ही यूज़ करो। तो बेसिकली आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अकॉर्डिंग टू वायर का साइज़, उसके हिसाब से हम कहाँ पे कितने एम की वायर जो है यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो वायर्स आती हैं, मतलब नॉर्मल जो घरों में यूज़ होती है, आपकी 0.5 mm की हो गई, ठीक है, 0.75 mm हो गई, 1 mm हो गई, ठीक है, और 1.5 mm हो गई, 2.5 mm हो गई, 4 mm हो गई, और जो है 6 mm हो गई, ठीक है। तो ये हम जो है नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो 0.75 mm जो वायर है, उसका जो यूज़ है दोस्तों, हम क्या कहाँ पे करते हैं, लाइटिंग और फैंस वगैरह में जो है हम जो है आपका 0.75 mm की जो वायर होती है उसका हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए बिल्कुल सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप बिल्कुल सेफ साइड जो रहना चाहते हैं तो आप लाइटिंग और फैंस के लिए जो है आप जो है 1 mm की जो वायर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपका लाइटिंग भी आ जाएगा, उसमें फ़ैन भी आ जाएगा, ठीक है। और आपका 5 एम्पियर तक का अगर कोई सॉकेट है उसके लिए भी आप जो है 1 mm की जो वायर है यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा हूँ कि आप वायर वही यूज़ कीजिए अच्छी क्वालिटी की, चाहे हेवल्स है, आर केबल्स है, या फिर किसी भी अच्छी जो है ब्रांड है जो है, ठीक है, वो आपको वायर यूज करनी है। उसके बाद जो है आपका 1.5 mm का जो आपको वायर रहेगा, उसको जो है आपका ओवन वगैरह हो गया, फ्रिज हो गया, बड़ा कूलर हो गया, और 1 टन का जो एसी होता है आपका, उसके लिए भी जो आप 1.5 mm की जो है वायर जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो है आपका 2.5 mm की जो वायर होती है आपकी, 2 किलोवाट जो है आपका जो लोड वगैरह है, तो उसके लिए भी बिल्कुल सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 किलोवाट तक का जो लोड है उसके लिए काफ़ी है। और आपका 1 से 1.5 टन का जो एसी है, ठीक है, वैसे तो ये 1.5 टन का एसी उसमें भी चल जाता है, 1 टन का एसी उसमें चल जाता है, बट अगर बिल्कुल सेफ साइड रहना चाहते हो तो आप जो एसी के लिए जो है बिल्कुल 2.5 mm की जो है वायर आपको यूज़ करनी है, ठीक है। चाहे एक है, 1 टन का है या 1.5 टन का है, ठीक है। ये सेफ साइड आपको रखना है। थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें भी कोई क्वालिटीज वगैरह आती हैं, आपने अगर जो है लो क्वालिटी यूज कर दी तो फिर वो दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सेफ साइड चलो। वायर के मामले में बिल्कुल भी आपने लापरवाही नहीं करनी है, थोड़ा सेफ साइड लेके चलोगे तो कभी भी आपको भविष्य में, फ्यूचर में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और उसके बाद जो है 4 mm की जो वायर है आपको, वो 1.5 टन का जो एसी है, 2 टन का एसी है, उसके लिए आपको जो है 4 टन की जो है 4 mm की जो है वायर जो है आपको यूज करनी है। 1 से 1.5 टन के, मतलब कि 1.5 से 2 टन के एसी में आपको जो है 4 mm की वायर जो है यूज़ करनी है। उसके लिए फिर आपका जो रूम हीटर है, हैवी रूम हीटर है, ठीक है, गीजर है, जो बिल्कुल हैवी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना घरों में, ठीक है, हैवी लोड वाले, ठीक है, उसके लिए आपको 4 mm की वायर ही यूज़ करनी है। हालांकि वो चलने को तो 2.5 mm में भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी आपको फ्यूचर में दिक्कत ना आए दोस्तों, मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि आप एक बार में, क्योंकि ये तो एक बार में वायरिंग होनी है, बार बार अगर आप इसको तो कराते नहीं है, ठीक है। वन टाइम एक बार आप करा लोगे तो फिर आपको भविष्य में, फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप 1.5 टन का है, 2 टन का एसी है, और हीटर है, गीजर है, उसके लिए आपको क्या है 4 mm की वायर यूज़ करनी है। 6 mm की जो वायर है दोस्तों, उसके लिए मैं कहूँगा जो आपकी मेन डिब्बी है, मेन डिब्बी से जो आपका जितनी भी रूम है, उसके रूम में जो डिब्बी होती हैं पर्टिकुलर हर एक रूम की, तो उसके लिए जो है आपकी मेन डिब्बी से आपकी जो हर एक रूम का जो डिब्बी होगी, वहाँ तक आपको जो 6 mm की जो वायर यूज़ करनी है। उसके बाद जो आपका जो मेन स्विच होता है, मेन स्विच से अगर आपको जहाँ पे भी, मतलब कि अदर स्विच होते हैं रूम के, ठीक है, वहाँ पे उसका आपको 4 mm की यूज़ करनी है। और जो स्विच से आपका जहाँ पे आपकी लाइटिंग के लिए जानी है, फ़ैन के लिए जानी है, एसी के लिए जानी है, गीज़र के लिए जानी है, तो उसके हिसाब से आपको जितने भी, आपको लाइट के लिए है तो आपकी 0.75 कर सकते हो, फ़ैन के लिए 1 mm कर सकते हो, गीज़र एसी के लिए आप 3, मतलब कि 2.5 या 4 mm की यूज़ कर सकते हो गीज़र के लिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये एक प्लानिंग थी कि आपको पहले करना है जब भी आप जो अपने घरों में हाउस वायरिंग कराते हो, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से आप करोगे तो कभी आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।